ओम श्री अंबिकाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथ धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 12। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनकी स्तुति करने के बाद महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर उसका कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अतः देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुवाई बनाकर हम लोग वैकुंठ में चले जाते हैं, जहाँ भगवान श्री विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान के द्वारा उनके आगमन की सूचना शंकर भगवान को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं का साथ आ रहे हैं, यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए और देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा तो शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रवृत्ति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभागवतम जी कहने लगे, हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर यह बेचारे पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, अतः उनसे पीड़ित होकर यह सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभु, आपके भवन पर इस गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर ही है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु यह आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है? आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना ही आपकी ही महाभगवती। ये देवियां आदि यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? महाभाग, इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोमद दुष्ट दानव को मार सके? अतः मेरे मन में यह विचार उठता है
कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन जरूर प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बातें सुनकर ब्रह्मा संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया, परंतु जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाले कल्याणमयी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। आगे व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय धाम है। वहां संपूर्ण शोभा से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कनेर, पारिजात, बकुल, मालती आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान है, जिनमें कोकिलाएं गूंज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भंवरे गुंजरी दिव्य उपवन द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंदन आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्रीहरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण एवं मणियारी हुए हैं, चित्रकाया की हुई है। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का दिव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले के नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। अतः भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है और शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाणी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भगवान पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा जी और रुद्र जी प्रवर्ती देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे, देवताओं का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात को सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की लहरें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब देवताओं को मारने वाले वेदवर्ण देवाधिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवेश्वर, जगत प्रभु, सृष्टि स्थित और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागत की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा,
सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बताएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतनी चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर जी के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र आप अपना कार्य बताइए। तब देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का बस नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए गए भाग भी वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वत की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। इसलिए इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसलिए महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है। पुरुष मात्र से तुम अभद्र रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसका वध की कल्पना की जाए तो वह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रही है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी उच्च संकलन होता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, सची अथवा शारदा इसमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं को कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात को सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं की तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रवृत्ति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने दिव्य आयुध हैं वे सभी उस देवी को दे दिए जाएं। इसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोमत नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमय तेज बड़ा ही सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म राग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्वगुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से
एक अलौकिक एवं दुष्ट तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही कुबेर, वरुण, यमराज और अग्नि के शरीर से भी अलग अलग तेज प्रकट हुए। उनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सभी के शरीर से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत पर ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लग रहे थे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हुई वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी और उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देने वाला उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय अनुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर, व्यास जी आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणित हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुख, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे भी सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए वे सब प्रसंग भी क्रम से आपके मुखारविंद से सुनने के लिए मुझे उत्कंठा होने लगी है। ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्त का अनुभव नहीं करता। तथा श्री सूत जी ने भी जो वर्णन किया उसका वृतांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरिणी। निरंकारी है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जनि अति सुख पावे। तुम संसारी शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रिय काल सब नासनिहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी मुनि ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुवद ऋषि मुनि उबारा। धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनि आसा। इंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तरणी, छिन्न भाल भव भय दुख निवारणी। की हरि वाहन सोह भवानी, लांगर वीर चलते अघवानी।
कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संघारे। महिषासुर नपि अति अभिमानी, जय देवारि मही अकुलानी। रूप कराली काली को धारा, सीन सहित तुम तेहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी अरवा सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीनि विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहि मदाधिक सब बिन साव। शत्रु नाशिकी जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करो, भक्त रहे निसंक। मैं आई तेरी शरण, मात लीजिए अंक। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए मां अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय अवश्य लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।